साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही और 8 जून 2020 को मुंबई में संदिग्ध हालत में मार दी गई दिशा सालियान के केस में पूरे 3.5 साल और 4 दिन बाद असली वाली जांच शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की बनाई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी और जांच शुरू होते ही पहले दिन ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया। न सिर्फ पूछताछ बल्कि नार्को टेस्ट की भी तैयारी है और इसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया और उन पहले 4 लोगों की तलाश है जिन्होंने घिनौना काम किया था और उसके बाद बाकी के लोगों पर भी कसा जाएगा और इस लिस्ट में आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है। उनकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ, अब तक की जांच में क्या हुआ, आगे क्या होगा, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को तुरंत शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान केस में जो 3.5 साल पहले नहीं हुआ वही अब हो रहा है। अब होने की उम्मीद है क्योंकि निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है और उम्मीद भी यही है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, साफ होगी और जल्द होगी। महाराष्ट्र सरकार की बनाई एसआईटी ने दिशा मामले की जांच शुरू कर दी और जांच के पहले दिन ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। मुंबई के पास मलवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को इसकी जांच सौंपी गई है और जो कि मुंबई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर की देखरेख में जांच करेंगे। और पहले दिन जांच अधिकारी ने सारी फाइल्स को जुटा लिया, सारे कागजात इकट्ठा किए और उन कागजातों को भी ढूंढने की कोशिश की जो कि पहले गायब होने की बात जिनके बारे में कही जा रही थी। उम्मीद है कि सभी कागजात मिल गए होंगे। अब जांच अधिकारी दोबारा नए सिरे से जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर जांच सीधी नहीं चलेगी बल्कि उल्टी जांच चलेगी। जी हाँ, रिवर्स जांच होगी। दिशा सालियान के अंतिम संस्कार से ये जांच शुरू होगी और फिर रिवर्स गियर में चलते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद अस्पताल और उसके बाद बिल्डिंग के नीचे जहाँ दिशा मिली थी गंभीर हालत में, और उसके बाद उस कमरे की तलाश जहाँ पर बर्थडे पार्टी भी थी, उस बालकनी की तलाश, और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ जो कि पार्टी में शामिल थे। यानी कि पूरी तरह से रिवर्स जांच होगी। अब इसकी भी खास वजह बताई जा रही है। जांच अधिकारी को यहाँ पर सबसे पहले उन 4 लोगों की तलाश है जिन पर दिशा सालियान के साथ गंदा काम करने का आरोप लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था 4 लोगों ने उस बर्थडे पार्टी में सालियान के साथ गलत काम किया और फिर नीचे फेंक दिया। और यही नहीं, दिशा को अस्पताल लेकर जाने वाले शख्स ने भी दावा किया था कि दिशा के पूरे शरीर पर जख्म थे, ठोड़ी के पास एक गहरा छेद भी था। यानी कि टॉर्चर किए जाने के भी पूरे आरोप थे, आशंकाएं थी और इसीलिए उन 4 की तलाश होगी जो इस पार्टी में शामिल थे और उन पर ही गलत काम करने का आरोप लगा था। आगे देखिए, अब जैसे ये 4 लोग मिलेंगे तो उसके बाद इनसे पूछताछ होगी और उस बार सिर्फ पूछताछ नहीं होगी बल्कि नार्को टेस्ट की भी तैयारी है, क्योंकि पूछताछ तो पहले भी हुई थी और झूठ बोलने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में नार्को या फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा सकता है, इसकी तैयारी तेज है। इसके बाद मामला आदित्य ठाकरे तक पहुंच सकता है। पूछताछ होने वाले लोगों की लिस्ट में इस केस में बीजेपी के आरोपियों की लिस्ट में आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है। लिहाजा इसके बाद रडार पर आदित्य ठाकरे भी आएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और बीजेपी वाले तो पहले दिन से उनके नार्को टेस्ट की मांग करते रहे और यहाँ पर जरूरत पड़ी तो आदित्य ठाकरे का भी नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। इसकी भी पूरी संभावना बनी हुई है। अब जांच अधिकारी ने तो जांच शुरू करते ही ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जांच पूरी करने के लिए भी तय समय सीमा उनको दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये 45 दिन का समय हो सकता है और इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होने की संभावना नहीं है। लिहाजा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना और इसीलिए काम ताबड़तोड़ होगा, हर रोज होगा, लगातार होगा और अगले 2 महीने में वो यहाँ पर सब कुछ हमारे सामने होगा। वो पर्दा हट जाएगा जो कि हम पिछले 3.5 साल से जानना चाहते हैं। और अगर दिशा सालियान मामले का कहीं न कहीं लिंक सुशांत से जुड़ता है तो फिर मामला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर सुशांत मामले में भी बड़ा खुलासा हो सकता है। सीबीआई की जांच का भी इंतजार करना हो सकता ना पड़े, हो सकता है इसी एसआईटी में सुशांत मामले को भी शामिल कर लिया जाए और सीबीआई को भी शामिल कर लिया जाए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में अब फाइनली दिशा सालियान को इंसाफ मिल पाएगा? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है या फिर उन्हें सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।